मैं संजय ठाकुर युगधर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज उपस्थित हूँ दिल्ली के प्रगति मैदान में और भारत मंडपम में, जहाँ गायत्री परिवार के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था, जिस कार्यक्रम का जो शीर्षक है राष्ट्र जागरण का समय आ गया। राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। हाँ। आप कहाँ से आए बाबू जी? हम आए हैं यूपी के संत कबीर नगर जिले से। अच्छा। हाँ। आप गायत्री परिवार से कब से जुड़े हैं? हम अखंड ज्योत पत्रिका के माध्यम से 75 से जुड़े हैं और 80 बसंत में हमने गुरुवर से दीक्षा ली। अच्छा अच्छा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? हरि राम मिश्र मेरा नाम है। क्या करते थे बाबू? हम अध्यापक थे इंटर कॉलेज में, और वही इंटर कॉलेज में ही से सारा प्रोग्राम हुआ, कई यज्ञ हुए, और जन जन में उस समय हमारा बस्ती जिला अच्छा था। आपका अपना जीवन का अनुभव बहुत रहा है। हाँ। गुरुदेव से आप जुड़ करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? गुरुदेव से जुड़ के हमने नया जीवन प्राप्त कई बार किया है। हमारे बच्चों के तमाम बातें हुई हैं, और 8 साल मेरा बच्चा किडनैप था, आतंकवादियों में 84 में किडनैप हुआ था, और उनके शरीर छोड़ने के बाद माताजी से मैंने निवेदन किया, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं आध्यात्मिक प्रयास कर रही हूँ, बच्चा है और आएगा, और बच्चा आया। आजकल वो जो है एक दुकान हमने खुलवा दिया है, वो कर रहा है। ऐसे ही मेरी रीढ़ की हड्डी 17 में गिर पड़ा था, फिसल के टूट गई थी, और गुरुवर ने स्वयं साक्षात आके मेरा ऑपरेशन किया। डॉक्टर स्वयं अचंभित हैं कि मैं कैसे खड़ा हूँ, बिना छड़ी के आपके सामने खड़ा हूँ, बिना छड़ी के सीढ़ी उतर रहा हूँ और नीचे बैठ रहा हूँ, 3-3, 4-4 घंटे पलथी मार के आसन पर बैठ के, और अपना नित्य क्रिया करता हूँ, गायत्री यज्ञ कराता हूँ कुछ। तो ये सब उनकी कृपा है। गुरुदेव ने आपको इतना कुछ दिया। हाँ। आपके परिवार के लिए, हाँ। पत्नी के लिए, समाज हाँ। के लिए। हाँ। अब आपने भी कुछ गुरुदेव को दिया समाज? गुरु जी को हमने कुछ नहीं दिया। अगर उनके अनुदान के अनुसार देखा जाए तो अरबों खरबों अंश भी नहीं दिया। लेकिन गुरु जी ने मुझसे ये कहा था कि बेटा तुम ये मान तो हनुमान हो, तुम्हारी ये शरीर शक्तिपीठ है, और ये झोला तुम्हारा गुरुवर का विचार, इसको फैलाता रह और देता रह, और मैं तुम्हारे लिए रास्ता अलग अलग करता। देखिए ये अखंड ज्योत पत्रिका मैं आपको दोनों को दे रहा हूँ, लीजिए। धन्यवाद आपका। ये देता रहता हूँ। और एक छोटी सी पुस्तक हारिए न हिम्मत, ये भी मैं आपको दे रहा हूँ। मैं हिम्मत, ये उन्हीं की पुस्तक है, मेरे अंदर आत्मा जो है उन्हीं का है। बिल्कुल। और आप अपने जैसे हाँ। ये राष्ट्र जागरण तो उस समय उन्होंने कहा था कि बेटा ये राष्ट्र भूमिखंड नहीं है, ये संस्कृत का स्रोत है। देवात्मा हिमालय, आप सुमसान के सहचर उनकी पहली पुस्तक पढ़िए, और वसीयत और विरासत को पढ़िए। यह बोल रहा है महाकाल पढ़िए, युग परिवर्तन के महाक्षण पढ़िए, ये तमाम पुस्तकें। मैं तो पुस्तकों को बांट रहा हूँ अपने वेतन से 10%, 15% का लेकर के, और जन जन में देता। छोटी पुस्तकें फोल्डर अभियान से गुरुदेव ने कहा कि साहित्य मेरे शरीर हैं। हाँ। आप उनके शरीर को पहुँचा रहे हैं बस, है ना? वो मेरे विचार पहुँचा रहे हैं। साहित्य मेरा विचार है, उस विचार को पहुँचा रहे हैं। ये शरीर शक्तिपीठ है, मंदिर गायत्री मंदिर है, कार्यालय है गायत्री परिवार का, चलता फिरता शक्तिपीठ है। चलता फिरता शक्तिपीठ है। अच्छा बाबू जी, अंत में एक बार हम पूछना चाहेंगे। हाँ? कि आपको कभी लगा कि गायत्री परिवार से हम जुड़े हैं, कुछ पाया तो गुरुदेव से बहुत पाया, कुछ खोया भी आपने? हमने आज तक खोया कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं खोया? कुछ भी नहीं खोया है। जो पाया है श्रेय, सम्मान, यश, मान मर्यादा, वो गुरु के पास पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, युवाओं के लिए कुछ मैसेज दे दीजिए आप। युवाओं के लिए मैसेज ये है कि हमने तो केवल गुरुवर के विचारों को जन जन में दे दिया। जैसे किसान जो है खेत को जब जुताई बुआई करनी होती है तो जाके खेत को देखता है, वैसे ही हम लोगों ने खेत को जाके देखा है। केवल हमारे युवा जो पीढ़ी है, यही पीढ़ी आगे काम करेगी, और उनके लिए हमेशा, जब तक युवा सबल होंगे तभी जो है राष्ट्र संपन्न होगा। स्वस्थ युवा संपन्न राष्ट्र, समझे आप? और साक्षर युवा जो है समृद्ध होगा, विचार समृद्ध होगा। इसलिए युवाओं को जगाना, उनको बताना। आजकल हमारा युवा भ्रमित है। उन युवाओं के लिए तमाम तरह के जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, और एक संस्था हमारी बनाई हुई है गुरुवर की कृपा से, दिया, डिवाइन लाइफ ऑफ इंडिया। तो वह दिया संस्था भी बच्चों को जागृत कर रही है, और बच्चों को बस
जागो जागो जागो। बाबूजी लास्ट में एक अंत में और जो विवेकानंद का था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त प्राणोर्बोधयत्, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। हमारा लक्ष्य है कि भारतीय संस्कृति जन जन में फैले। 1980 में जब दीक्षा दिया था उन्होंने, तो कहा बेटा देख, तू नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ। ज्ञान चक्षुओं से देखा जा सकता है, चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। भारत का भविष्य उज्जवल है और ये 20 वर्ष का समय जो आ रहा, 25 वर्ष 30 वर्ष का, ये 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होगा। और जिस तरह से माँ एक प्रसव पीड़ा में व्याकुल रहती है, पीड़ित है, उस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति पीड़ित है। और 21वीं सदी आने के बाद धीरे धीरे द्वंद्व होगा दुष्प्रवृत्ति और सत्प्रवृत्ति में, और उसमें दुष्प्रवृत्ति हारेगी, सत्प्रवृत्ति जीतेगी। और 21वीं सदी अर्ध शताब्दी बीतते बीतते समझ लो कि सतयुग आ गया, कलयुग में सतयुग आएगा। ये हमारा भविष्य कथन है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आप अपने जीवन का अनुभव हमसे शेयर किया, ताकि आपके विचार और भी युवाओं तक पहुंच करके वो अपने जीवन में अनुशासन लेकर के बार बार इसको प्रसारित कीजिए। जिनके भी विचार आप ले रहे हैं, हमारे सभी भाई ये उसके लिए समर्पित हैं। अपने मेरा रंग दो बसंती चोला, इस चोले को पहन भगत सिंह झूला फांसी पर, इस चोले का रंग चढ़ा था रानी झांसी पर। तो इस तरह से सब यह त्याग और तितिक्षा का रंग है। इसको आपने भी पहना, हमने भी पहना है, और पहनते रहिए और इसके विचार को फैलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आप इस मीडिया के माध्यम से और इसके माध्यम से तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम लोग तो बस अपनी बाड़ी से जो भी जुटा सकते कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आपको भी और जैसा